हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एवरग्रीन फैशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ही वीडियो में ब्लाउज के 2-3 प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आए हैं। जैसे कि नंबर 1 प्रॉब्लम है डीप नेक ब्लाउज का शोल्डर गिरना। ये अक्सर आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जो डीप नेक है उसका शोल्डर गिरता है तो उसके लिए हम डोरी लगा लेते हैं, जबकि कई लोगों का, जैसे कि मेरा चॉइस है कि डीप नेक में मुझे डोरी नहीं पसंद है बट शोल्डर गिरता है। क्यों गिरता है आज हम वो जानेंगे और कैसे कटिंग करें कि शोल्डर ना गिरे। साथ ही हम जानेंगे कि ब्लाउज के आर्म होल में झोल क्यों आता है, अंडर आर्म्स में और बैक साइड आर्म होल में झोल क्यों आता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप वीडियो को भगा कर देखने लगते हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सेम लगता है और उसी बीच आप मेन पॉइंट को मिस कर देते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है और अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर टोटल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। आपका जो भी टोटल लेंथ है अपने मेजरमेंट के हिसाब से लीजिए और उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर, मेरा जो मेजरमेंट है, मुझे 13 इंच रेडी चाहिए ब्लाउज की लंबाई। उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड किया है, 14 इंच हो गया। 14 इंच पर एक निशान इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, शोल्डर, आपका नेक जितना डीप होगा शोल्डर उतना कम होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर 9 से 10, 11 इतना डीप नेक बनाने वाली हूँ बैक साइड में, तो इसका जो आर्म होल है वो मैं 5.5 इंच लूँगी। 5.5 इंच से आप ज़्यादा न ले, कम भले ले सकते हैं, आप 5.25 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ। नीचे भी 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए आर्म होल की। जो आर्म होल है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए, आर्म होल आपको 6 इंच लेना है। कोई 5.5 इंच आर्म होल ले लेते हैं तो फिर ब्लाउज फिटिंग करने के बाद आर्म होल पकड़ने लगता है। आपका आर्म होल ना तो लूज होना चाहिए ना ही टाइट, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आप आर्म होल की जो गहराई है वो 6 इंच लीजिए। अब हम इसके नीचे यहाँ पर चेस्ट राउंड के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो चेस्ट राउंड है मेरे मेजरमेंट में वो है 34, तो उसका 4th पार्ट मैंने लिया है 8.5 इंच, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। अब एक सीधी लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, आपका जो भी वेस्ट राउंड है उतना लीजिए। अब यहाँ मेरे मेजरमेंट में 28 है तो मैंने 7 इंच लिया है। 1 इंच मैंने 1 इंच से थोड़ा सा कम लिया है टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन लिया है। मार्जिन जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे भी रहेगा और इस तरह से दोनों निशान को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे मैंने वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच टक्स के लिए लिया है। गले की चौड़ाई के लिए हम निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पर। गला आपका चौड़ा रहेगा तो ऊपर यानी शोल्डर की तरफ आपको 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, आप थोड़ा कम ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डीप नेक कितना ले रही हूँ आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट मेरा जो ब्लाउज पीस है मैं उसके अकॉर्डिंग लूँगी। तो ब्लाउज पीस में बैक साइड में मेरा इस तरह से बॉर्डर है, तो मैं देखूँगी कि मेरा बॉर्डर कितना चौड़ा है। 3 इंच है क्योंकि मुझे पीछे पूरा बॉर्डर चाहिए ब्लाउज में। तो यहाँ पर मेरी बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। इसके हिसाब से मैं नीचे जगह छोड़ के फिर डीप नेक बनाऊंगी। तो बॉर्डर मेरा 3 इंच है, ऊपर 1/2 इंच सिलाई जाएगा, नीचे 1/2 इंच सिलाई जाएगा। तो मैं लगभग 3.25 से 4 इंच तक नीचे छोड़ रही हूँ कपड़ा। यहाँ पर देखिए मैंने 3.25 लिया है, यानी ये ऊपर से लगभग 11, 11.5 इंच इसकी जो गहराई है हुई है। यहाँ जो नीचे है, नीचे की साइड में हमने ऊपर देखिए यहाँ पर 2.5 इंच लिया था, तो नीचे मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप 3 से 3.5 इंच ले सकते हैं क्योंकि डीप नेक थोड़ा ब्रॉड रहेगा तो उतना ही ज़्यादा परफेक्ट आता है। नीचे भी अगर आप 2.5 इंच लेते तो आपका जो राउंड नेक है ना वो उतना परफेक्ट से बैठता नहीं, क्योंकि जब ब्लाउज पहनते हैं तो नीचे से फैलता है तो उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से मैंने ऊपर गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली है, नीचे 3 इंच लिया है और इस तरह से कॉर्नर पे कर्व शेप देते हुए राउंड नेक बना लिया है। तो हमारा राउंड नेक बन के रेडी हो गया है। डीप नेक की मार्किंग तो हो गई है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, आर्म होल में झोल का। देखिए ये इस तरह से जितना ज़्यादा डीप नेक आपका रहेगा उतना ज़्यादा पीछे से फैलेगा, तो आर्म होल में पीछे की साइड में फुगा आ जाता है। वो ना आए उसके लिए हमें क्या करना है, आर्म होल के सेंटर पे निशान लगाना है इस तरह से, और सेंटर पे 1/4 इंच अंदर की तरफ हमें निशान लगाना है, 1/4 इंच।
देखिए इस तरह से 1/4 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ इस तरह से ऊपर से यहाँ नीचे तक हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ जो नीचे की तरफ आर्म होल है हमारा, यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए ये जो हमारी लाइन है वहाँ तक 1/2 इंच आया भी है। अगर आपका लाइन पहले से नहीं आया होता तो आपको ऊपर से इस तरह से क्रॉस ड्रॉ करना पड़ता। आर्म होल अंदर की तरफ हमने 1/2 इंच लिया और सेंटर पे 1/4 इंच लिया है। अब जो 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ लिया है वहाँ से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से हम आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल का शेप देखिए हमें यहाँ से देना है, जो हमने 1/4 इंच का निशान लगाया है वहाँ से कर्व शेप करते हुए यहाँ पर जो हमने कॉर्नर से 1 इंच पे निशान लगाया है उसको मिलाते हुए ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ आगे क्या करना है। आगे हम जो सीधा ले जाते हैं ना, सीधा आर्म होल ले जाएंगे तो स्लीव्स अटैच करने के बाद, फिटिंग करने के बाद आर्म होल के नीचे रिंकल्स पड़ते हैं। वो रिंकल्स ना पड़े उसके लिए आपको करना क्या है, ऊपर से आप 1/2 इंच पर डाउन ले लीजिए आर्म होल। ये देखिए इस तरह से आर्म होल की जो आपका चेस्ट लाइन है ना, वहाँ पर आप 1/2 इंच डाउन लीजिए और इस तरह से कर्व जो आर्म होल का शेप है आप उस 1/2 इंच निशान से मिलाते हुए ले आइए। तो देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह से अगर आप आर्म होल बनाएंगे ना तो आपकी जो आर्म होल के नीचे रिंकल्स पड़ते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करेंगे तो गले की साइड हमने 1/4 इंच नीचे लिया है। आप तो सोच रहे होंगे ये तो उल्टा शोल्डर डाउन कर रही हैं, शोल्डर डाउन तो हमेशा आर्म होल की साइड होता है। तो जी नहीं, बिल्कुल मैं सही शोल्डर डाउन कर रही हूँ। हम जो आर्म होल की तरफ शोल्डर डाउन करते हैं वो उस सिनेरियो में करते हैं जिसमें हमारा शोल्डर चौड़ा होता है और जो नेक का डीप है वो कम होता है। बट अगर आपका नेक डीप है, शोल्डर पतला है, तो आपको जो भी शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच से कम ही करना है, 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं करना है। नेक लाइन की तरफ आपको डाउन करना है जिस तरह से मैंने इसमें किया है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिलाई करने में परफेक्ट नहीं आएगा या आर्म होल के साइड में फुगा हुआ आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताती हूँ कि ये आपका जो मैंने शोल्डर क्रॉस किया है वो बराबर कैसे होगा। तो पहले मैं यहाँ पर नीचे टक्स पॉइंट के लिए निशान लगा लेती हूँ। तो सेंटर से मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर आपने जितना एक्स्ट्रा बैक साइड में लिया है टक्स के लिए उतना यहाँ पर आपको टक्स के लिए निशान लगा लेना है। अब मैंने 1 इंच से थोड़ा कम ही लिया है तो मैं 1 इंच उतना ही निशान यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए लगाऊंगी और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं 3.5 इंच ही रखूँगी। ये देखिए नीचे से जो हमारा गला है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, टक्स लाइन उसके नीचे ही रहना चाहिए। इस तरह से टक्स के लिए हमने निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर देखिए जब टक्स आप इस तरह से जॉइंट करेंगे तो साइड में लटक जाता है कॉर्नर, इसलिए हमें वो साइड को भी कवर करना है। 1/2 इंच जैसे हमने आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन किया था वैसे ही हमें साइड में 1/2 इंच ऊपर निशान लगाकर इस तरह से क्रॉस लाइन खींचना है टक्स पॉइंट तक। ध्यान रहे ये लाइन हमें टक्स पॉइंट तक ही लेना है। इतना करेंगे आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग होगा। आपने भी नोटिस किया होगा अगर आप सीधा कटिंग करते हैं नीचे से वेस्ट लाइन में तो जब भी टक्स देते हो तो वो नीचे से थोड़ा दोनों कॉर्नर पे लटक जाता है। तो उसके लिए आपको इस तरह से टक्स पॉइंट से 1/2 इंच क्रॉस निशान लगाना होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है हमें कटिंग भी वैसे ही करना है। शोल्डर डाउन पे कट कर लिया हमने, आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी जो हमने क्रॉस किया था वो कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। आप देखिए इसका डीप नेक एकदम परफेक्ट शेप में आया है। अब आपको शोल्डर क्रॉस लग रहा है नेक लाइन की तरफ और आर्म होल की तरफ कॉर्नर निकला हुआ है पॉइंट। तो ये आपका कैसे सही होगा, जब आप नीचे यहाँ पर टक्स देंगे ना, ये देखिए टक्स देंगे तो शोल्डर अपने आप ही बराबर हो जाएगा और बिल्कुल भी कंधा आपका गिरेगा नहीं, चाहे कितना भी डीप नेक आप बनाओ। और आर्म होल में भी रिंकल्स नहीं आएंगे, बैक साइड में झोल भी नहीं आएगा। आप एक बार इस तरह से कटिंग करके ब्लाउज स्टिच कीजिए और उसका फिटिंग देखिए आप परफेक्ट आता है कि नहीं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी फिटिंग कैसी आई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।